न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर फैसला पढ़ रहे हैं सीजेआई। 5 जजों की बेंच और उसमें 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर फैसला पढ़ रहे हैं सीजेआई। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या फैसला आता है, इस पे सभी की निगाहें हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दर्शकों को हम बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर आज की तारीख में, मतलब आज फैसला आना था और वो फैसले की ही इस वक्त घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीजेआई इस वक्त फैसला पढ़ रही हैं। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती कमेंट है, टिप्पणी है, वो एक एक करके अब सामने आ रही है। बड़ी बात है कि उन्होंने क्या कहा है। अगर किसी पब्लिक को कुछ जानना है, पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एंगल को किस तरीके से देखा है, उस पे इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है। 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और ये फिलहाल तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेआई फैसले को इस वक्त पढ़ रहे हैं। क्या क्या कमेंट होता है, फैसला क्या होता है, इस पे क्या असर होता है आने वाले वक्त में। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। चुनावी बॉन्ड को लेकर ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन एक एक करके हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये चुनावी बॉन्ड है क्या। 2 जनवरी 2018 को अनुसूचित किया गया था सरकार के द्वारा। इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को किए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। लेकिन यह मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद आज इसको लेकर फैसला। यह पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इस कानून की जरूरत पड़ी और इसी को लेकर फिलहाल यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पढ़ा जा रहा है। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अभी तक क्या क्या कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मैं कुछ ही देर में उनका रुख करूंगी। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, ये कहा है सीजेआई ने। शुरुआती कमेंट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हो सकता है संभवतः कुछ ऐसी बड़ी बातें आ जाए जिसमें चुनावी माहौल में उन्हें यह दिखाना जरूरी है कि किस पार्टी को कहां से किसके जरिए कितना चंदा मिल रहा है। रिश्वत का जरिया, बहुत बड़ा कमेंट है, ये अपने आप में कंप्लीट है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा और इसी को लेकर याचिका के जरिए ये कहा गया था कि ये जो चुनावी चंदा होता है उसके बारे में हमें मालूम क्यों नहीं होता है, किस पार्टी को कहां से किसके जरिए फंड मिलता है, ये किसी को क्यों नहीं मालूम होता है। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करती हूँ। विक्रांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये जो शुरुआती सीजेआई का कमेंट, अभी फैसले का तो इंतजार है हम सभी का, उसमें ये कह रहे हैं सीजेआई की चंदा जो है वो रिश्वत का जरिया बन सकता है। देखिए, सीजेआई इस मामले में अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया था और इस मामले में 5 जजों की बेंच थी। 2 फैसले आ रहे हैं, लेकिन दोनों फैसलों में जो अंतिम निष्कर्ष निकला है वो एक ही है, यानी दोनों की रीजनिंग अलग है। एक जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखा है और एक जस्टिस सीजेआई ने लिखा है। दोनों की रीजनिंग अलग है, लेकिन एक ही निष्कर्ष निकला है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका में पॉलिटिकल पार्टी, ये अपने आदेश में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ही रेलेवेंट यूनिट हैं जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसमें, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो मतदान करते हैं मतदाता, उनकी चॉइस उनके लिए बेहद जरूरी है इन राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानना। तो इसलिए जो चुनावी जो बात की जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो उसमें ये पूरी तरीके से ये प्रावधान है कि उसके बारे में ये पता नहीं चलता कि किसने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। तो वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो राइट टू इंफॉर्मेशन और आर्टिकल है उसका वायलेटिव है। ये जानने का अधिकार है मतदाता को कि राजनीतिक दलों को किसके पास से चंदा मिल रहा है और कहां से पैसा आया है, तो ये जानने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल विक्रांत, अभी आप आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर के लोगों के मन में बहुत सवाल है और सीजेआई ये कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है।
देखिए, इस मामले में आप ये समझिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला जब कोर्ट में आया था, याचिका जब कोर्ट में आई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के एक तरह की एनोनिमिटी बरती जाती है। जब भी कोई राजनीतिक दल को चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो उसमें ये पता नहीं चलता कि किस राजनीतिक दल को कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल 19(1)(a) जो संविधान में राइट टू इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है, वो उसका वायलेटिव है, ये कोर्ट ने माना है। सरकार का इस मामले में ये कहना था कि ये चुनावों में बहुत पारदर्शिता रखी जाए, चुनावी चंदे में पारदर्शिता रखी जाए, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और अगर कोई राजनीतिक दल को चंदा देता है तो कई बार ऐसे भी दान देने वाले होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके बारे में किसी को पता चले, तो ये उसका अधिकार है, उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें जो इलेक्टोरल है यानी जो मतदाता है उसका एक बड़ा अधिकार है और उसे ये जानने का अधिकार है कि आखिर राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया है। तो उसको इसी कारण कोर्ट ने ये कहा है कि जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड है, यानी जिसमें पता नहीं चलता है कि किसने किसको चंदा दिया है, वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एंड आर्टिकल का वायलेशन है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि फैसले का इंतजार में आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस बीच चुनावी बॉन्ड है क्या, वो आसान लहजे में जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि उनके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी कि ये क्या मामला है। आप किसी चुनावी बॉन्ड आप कैसे खरीद सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की सभी शाखाओं से आप प्राप्त कर सकते हैं और 1000 से लेके 1 करोड़ तक आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। यही मसले का जड़ है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और यही जो कमेंट है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों, CJI ने क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि चंदा के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, रिश्वत का ये जरिया हो सकता है। और अमूमन ऐसा होता भी है क्योंकि पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, कौन दान दे रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है। और ये जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से ब्याज मुक्त है, टैक्स फ्री है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया, अगर पारदर्शिता की बात कही जाती है तो फिर पार्टियों को कौन फंड दे रहा है, कौन चंदा दे रहा है, कौन किस मसले से, मतलब किसी प्रलोभन के जरिए दे रहा है, क्या हो सकता है इसके पीछे, ये सब जानना देश के नागरिकों का अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत कहा गया है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जहां से इस वक्त फैसले का इंतजार सभी को है। और जो अभी तक CJI का एक एक करके कमेंट आ रहा है उसके आधार पे ऐसा लग रहा है कि चुनावी पार्टियों को एक बड़ा झटका लग सकता है, यानी पारदर्शिता बरकरार रखना सबके लिए जरूरी है। तो चुनावी बॉन्ड पर इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला पढ़ रहे हैं। दरअसल चुनावी बॉन्ड इसमें इसको लेकर के था कि जो आप चंदा पार्टियों को देते हैं, राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, उसमें कुछ चीजें गुप्त रखी जाती है, तो ऐसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। और पिछले साल हमने देखा था कि अक्टूबर में ये मामला कोर्ट में जाता है, उसके बाद सुनवाई शुरू होती है और कॉर्पोरेट के जरिए दान ना छिपाया जाए, ये चीफ जस्टिस मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग 5 जजों की बेंच है, तो ऐसे में जजों की राय अलग है लेकिन फैसला एक ही होगा। और नागरिकों को पैसे का स्रोत जानने का अधिकार है, ये CJI कह रहे हैं। और जो ये फैसला होगा, जो इस वक्त पढ़ा जा रहा है, डिटेल कॉपी का इंतजार है जब फैसला आ जाएगा, लेकिन एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि जो तमाम चैनल्स होते हैं, जिसमें हम बैंक की बात करें तो बैंकों के जरिए जो पार्टियों को फंड जाता है उसको लेकर के जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, पिछले साल अक्टूबर से इस मामले में सुनवाई शुरू होती है, अब जो CJI ये फैसला पढ़ रहे हैं क्योंकि जब फैसला पूरा आ जाएगा ये राजनीतिक पार्टियों के लिए मील का पत्थर होगा और पारदर्शिता चुनावी बॉन्ड में होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि इस याचिकाओं में 2 मुख्य चीज़ें उठाई गई थी और उसी को CJI ने अपना जब आदेश पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने भी कहा कि जो याचिका में जो मुख्य बिंदु उठाए गए हैं उन्हें 2 तरह से देखा जा सकता है कि क्या ये अमेंडमेंट जो संशोधन किए गए थे, क्या वो वायलेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन है जो आर्टिकल 19(a) के तहत मिला हुआ है, क्या उसका उल्लंघन है, और दूसरा वैदा कि क्या जो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग होती है वो वायलेशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। तो ये 2 मुख्य मुद्दे मुख्य तौर पर उठाए गए थे और इस मामले में चीफ जस्टिस जब आप अपना फैसला सुना रहे हैं तो उन्होंने ये माना है पहले मुद्दे पर कि वायलेटिव ऑफ राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 1(a), यानी कि जो संविधान में 19(a) के तहत जो जानने का अधिकार मिला हुआ है उसका वायलेटिव है। और उसके इशू पे कोर्ट ने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनावी प्रक्रिया में बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन उनकी
की फंडिंग के बारे में वो इलेक्टोरल चॉइस के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जो मतदाता होता है उसको ये पता होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और किस तरीके से उनकी फंडिंग उनके पास पहुँच रही है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो एनोनिमस, यानी कि क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रोविज़न था कि अगर आप राजनीतिक दल को कोई चंदा देते हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से खरीदकर उस राजनीतिक दल को दे सकते हैं, और इसके लिए आपका जो नाम होगा वो पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकेगी। तो कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड है वो राइट टू इंफॉर्मेशन और का पूरी तरीके से उल्लंघन है। आर्टिकल 19A के तहत जो अधिकार मिला हुआ है जानने का अधिकार, उसका उल्लंघन है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो केवल काले धन को रोकने की योजना नहीं है, उसमें कई और विकल्प है। तो कोर्ट ने यह भी साफ साफ बोला है, कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं राजनीतिक दलों को वो दो तरह से किए जा सकते हैं। एक, किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए, और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी हो सकता है जिसमें क्विड प्रो क्यो हो, यानी किसी राजनीतिक दल को कोई चंदा कोई व्यक्ति दे और उसके बदले में उसको किसी तरीके का लाभ मिले। तो दो तरीके से राहत मिल सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो तमाम राजनीतिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो पब्लिक पॉलिसी को सुधार की दृष्टि से नहीं होता और उसको उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप से नहीं होता। बिल्कुल विक्रांत, मैं आपको रोकूंगी। आप बड़ी बातें बता रहे हैं जो कोर्ट की तरफ से कही गई है, जो सीजीआई की तरफ से कही गई है, क्योंकि अभी तक तो जो चुनावी बॉन्ड होता है वो कोई भी खरीद सकता है, टैक्स में छूट मिलती है 1000 से 1 करोड़ तक, लेकिन पैसे का स्रोत क्या है, इस पर आपत्ति थी। इसी को लेकर के जज ने कहा कि नागरिकों को पैसे का स्रोत जानने का अधिकार है। देखिए, पैसे के स्रोत से ज्यादा इसमें यह जानने का अधिकार है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन, किसने चंदा दिया है, क्योंकि वो पैसा जो चंदा दिया जा रहा है राजनीतिक दलों को वो ब्लैक मनी है, ऐसी बात कोर्ट ने नहीं कही है। ना ही इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिलता है वो ब्लैक मनी, ऐसा नहीं माना जा सकता। कई बार हमने देखा है, कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात को रेखांकित किया है कि कई बार स्टूडेंट्स और जो डेली वेजर्स हैं वो भी अपने राजनीतिक दल जिसको वो चाहते हैं उसको एक छोटा चंदा देते हैं, अपनी कमाई में से एक छोटा हिस्सा राजनीतिक दलों को देते हैं। तो इसमें बेसिक जो जरूरत थी वो ये कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उसके बारे में ये पता रहे कि ये राजनीतिक चंदा कौन दे रहा है, किसके जरिए मिल रहा है, XYZ किसने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, क्योंकि वो नहीं पता चलता था, वो एनोनिमस रहता था, उसके बारे में गुमनाम रखा जाता था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। तो कोर्ट ने उसे वायलेटिव माना है संविधान की धारा 19A के तहत, जिसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो जानने का अधिकार है, वो इसमें भी चलेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई बार स्टूडेंट्स, डेली वेजर्स, ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और तो एक तरह से कोई अम्ब्रेला नहीं दिया जा सकता कि प्राइवेसी, क्योंकि किसी तरीके की प्राइवेसी की राहत इस मामले में नहीं दी जा सकती और इसमें पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि 7 जो क्लॉज 4 था इलेक्टोरल स्कीम में, वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है। और कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन का तो वायलेशन करता ही है, और अबाउट पॉसिबल क्विड प्रो क्यो की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि ये कहा है कि दो तरह से के लोग जो है राजनीतिक चंदा देते हैं। एक तो राजनीतिक दलों को बढ़ाने के लिए जिसको वो प्रेम करते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, और दूसरा क्विड प्रो क्यो भी हो सकता है। इस तरीके की चीजें भी देखने में आती हैं, तो इसमें वायलेशन है। और अभी कोर्ट का आदेश, ये हमें समझना होगा कि अभी कोर्ट अपना आदेश पढ़ रहा है। इस मामले में 5 जजों की बेंच थी, 2 जज ने इसमें बिल्कुल। विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है उनको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो 5 जजों की बेंच फैसला सुना रही है, दरअसल ये विवादों में आया कि आप राजनीतिक पार्टी को चंदा तो देते हैं लेकिन आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। ऐसे में किसने दिया है, पैसे का स्रोत क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। और ये रिश्वत को बढ़ावा देता है जो सीजीआई कह भी रहे हैं।
हैं, अलग अलग जजेस हैं जिनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन सीजीआई कह रहे हैं कि फैसला एक ही होगा। और जो पूरा फैसला इस वक्त पढ़ा जा रहा है उसके बाद इसका एनालिसिस होगा कि सार क्या निकलता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग होती है, इससे काले धन को बढ़ावा मिलता है, इसके अलावा रिश्वत का जरिया बनता है और सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है, ये सीजीआई कह रहे हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या होता है चुनावी बॉन्ड। दरअसल ये सियासी दलों को चंदा देने का माध्यम होता है, एक तरीके से वचन पत्र की तरह होता है। आप 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं, पार्टियों को दे सकते हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब आप चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं और किसी पार्टी को देते हैं तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। विक्रांत, इसी बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, किसी पार्टी को आप देते हैं, तो जो पहचान गुप्त रखी जाती है, इसी पर आपत्ति थी। एक तो पहचान गुप्त रखी जाती है, ऊपर से स्रोत क्या है, जिसने दिया है उसके बारे में पहचान नहीं हो पाती है, और यही रिश्वत का जरिया भी बनता है। देखिए, एक दो चीज़ें हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कोर्ट अपना जजमेंट पढ़ रहा है, कोर्ट का फाइनल जजमेंट अभी पूरा आना बाकी है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये वायलेटिव है केवल इसका कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो दानदाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। कोर्ट अभी अपना आदेश पढ़ रहा है और इस मामले में 2 जजमेंट पढ़े जाएंगे, एक जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से और एक सीजीआई की तरफ से। और इस मामले में हालांकि दोनों जो जजमेंट हैं उनका निष्कर्ष एक ही निकला। ये सीजीआई ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि हमारे जजमेंट 2 भले ही हैं, लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, रास्ता एक ही है। और अभी कोर्ट का जजमेंट कुछ देर बाद पूरा हो जाएगा। और कोर्ट ये जजमेंट इसलिए भी इस पर निगाहें लगी हुई थी क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। याचिकाकर्ताओं का कहना था, इस मामले में 3-4 याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि ये पूरी तरीके से उल्लंघन है, राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से दिया गया है और ज्यादा इस मामले में पूरी एक पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार ने हालांकि याचिका का विरोध किया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया था। और अब हालांकि सरकार ने उसे वायलेटिव माना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जानने का अधिकार दानदाता को होना चाहिए, ये मतदाता को होना चाहिएगा, माफ कीजिएगा, और मतदाताओं को यह पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को कहां से चंदा आ रहा है। अभी चीफ जस्टिस अपना आदेश पढ़ रहे हैं और उसके बाद इस आदेश के बाद जस्टिस संजीव खन्ना का भी जजमेंट आएगा। हालांकि दोनों ही जजमेंट में एक ही बात की गई है, निष्कर्ष एक निकला है, बस रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। बिल्कुल, तो विक्रांत, अहम जानकारी देते हुए चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला आना है, सीजीआई फैसला पढ़ रहे हैं, कुछ देर का इंतजार और उसके बाद ये जो चंदा देने की प्रक्रिया है ये पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल 31 अक्टूबर से इस मामले में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से पहले यह भी कहा गया था कि ये काले धन को ठिकाने लगाने का जरिया है। विक्रांत, अहम जानकारी देते हुए, विक्रांत, आपने कई बिंदुओं पर इसमें बड़ी बातें कही है, लेकिन जो पहले कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि काले धन को ठिकाने लगाने का क्या सिर्फ जरिया है, इस मकसद से ये योजना लाई गई है और हर पार्टी के लिए ये एक सी नहीं है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। चुनावी बॉन्ड पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से, और ये एक तरीके से मील का पत्थर भी होगा कि जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, दरअसल चुनावी बॉन्ड जो कोई भी नागरिक खरीद सकता है, 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस पर आपत्ति थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, आपत्ति यह थी कि जो राजनीतिक पार्टी को फंड देता है, यानी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए, उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। ऐसे में सीजीआई ने माना कि यह काले धन का जरिया बनता है, इसमें सूचना के अधिकार का हनन होता है। तो ऐसे में 5 जजों की बेंच का यह बड़ा फैसला कोर्ट